बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग शहीद हुए, अराउंड 600 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं वहाँ पे। और उनकी शहीदियों का आज हमें फल मिल गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया है, भारतीय सरकार ने, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। जब इस मामले में हम लोगों से उनकी राय पूछने पहुंचे तब हमारी मुलाकात मनिंदर सिंह से हुई, जो कि दिल्ली से इस वक्त पटना आए हुए हैं गुरु नानक जयंती के अवसर पर। और उन्होंने अपनी हमें कहानी बताई कि कैसे वो टिकरी बॉर्डर पर वहां मौजूद थे जब किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। अब आगे आपको उनके मुंह से उनकी ज़ुबानी वो कहानी सुनाएंगे कि क्या संघर्ष उन्होंने देखा है, किस तरीके से दिक्कतें वहाँ किसानों ने झेली है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये कृषि कानून वापस लिए हैं। मैंने तो खुद अपने हाथों से वहाँ जाके सेवा करी है। सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर हम गए हैं, वहाँ पे सेवा करी है, उनका संघर्ष देखा है, उनकी परेशानियाँ कितनी वो महसूस कर रहे थे, वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपका कि आपने ये कृषि कानून वापस लिए और हमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आज गुरु नानक बर्थडे वाले दिन। कैसा था उस वक्त बॉर्डर पे माहौल जब किसान हर रोज संघर्ष कर रहे थे? माहौल बहुत संघर्षपूर्ण था उनके लिए, बहुत मुश्किलें थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी डेडिकेशन दिखाई सारी। और जो 1 साल हो गया, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, पहले वो पंजाब बॉर्डर पे बैठे थे, अब वो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो पंजाब बॉर्डर से ही इनका संघर्ष काफ़ी ज़ोरों शोरों पे था और दिल्ली बॉर्डर आके और था। बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग शहीद हुए, अराउंड 600 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं वहाँ पे। और उनकी शहीदियों का आज हमें फल मिल गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया है, भारतीय सरकार ने, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सरकारों और किसानों के बीच में जब बातचीत हो रही थी, जब हर बार एक नई बैठक की तारीख तय की जा रही थी, उस वक्त कैसा माहौल हुआ करता था वहाँ उस वक्त बॉर्डर पर जब आप सेवा कर रहे थे? एक नई उम्मीद के साथ बैठक में जाते थे लेकिन फिर निराश होकर लौटते थे। जी, ऑब्वियसली किसी के लिए भी वो बहुत निराशापूर्ण होगा कि वो लोग अपनी ही सरकार से इतनी बेनती कर रहे हैं और उनकी सरकार टाइम नहीं दे रही थी। और टाइम दे रही थी तो वो एक चीज़ पे अड़े थे कि आप कृषि कानून को वापस लेने के बजाय जो मर्जी बात कर लीजिए, हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन किसानों की भी एक ही मजबूरी थी कि वो आए सिर्फ कृषि कानून के लिए थे और MSP के लिए थे। तो जो कि सरकार ने अब उन्हें विश्वास दिलाया है कि आज के बाद वो रद्द हो जाएंगे कानून, तो बहुत अच्छा होगा। कितने दिनों तक आप वहाँ सेवा में लगे रहे थे किसानों के लिए? जी, मैं जॉब करता हूँ तो मैं सैटरडे संडे ही वीकेंड में जाता था वहाँ पे। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और मैं सैटरडे संडे, मेरा नाम मनिंदर सिंह जी। तो मैं, हाँ जी, सैटरडे संडे या संडे चले जाते थे, तो वहाँ जाके सेवा करते थे। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो कभी किसी चीज़ की होती है। वहाँ पे गंदगी बहुत थी तो वहाँ पे किसानों ने ही अपना सारा कुछ अरेंज किया हुआ था। एक चीज़ की थोड़ा दुख था कि राज्य सरकारों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि मेडिकल इशू था, किसान बीमार पड़ रहे थे, बहुत बुनियादी चीज़ों की बहुत दिक्कत थी वहाँ पे। गंदे गंदे नाले थे जिसका पानी ओवरफ्लो हो गया। उन्होंने बारिश झेली है वहाँ पे, सर्दी झेली है, गर्मी झेली है, लेकिन सब कुछ उन्होंने काट लिया सिर्फ एक संघर्ष के लिए कि उन्हें अपना हक मिल जाए। संघर्ष वाले इतने दिनों में ऐसा एक कौन सा दिन या ऐसा कौन सा पल रहा जब आपको भी एक बार ये महसूस हुआ कि शायद अब हिम्मत टूट रही है, या सबसे मुश्किल दिन जो रहा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हिम्मत टूटी हो किसानों की, क्योंकि अगर एक डोलता भी था तो दूसरा उसके साथ खड़ा होता था उसे विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ हमारी जीत होगी। हाँ, मुश्किल बहुत आई, सर्दियाँ बहुत थी, बारिश बहुत थी, तूफान आए, कई बार आग भी लगी है वहाँ पे, पानी भी घुटनों घुटनों तक पानी भरा है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे रहने के लिए संघर्ष होते थे। टेंट सिटी बनाई हुई थी, पूरी टेंट से बनाया हुआ था, लेकिन हाँ मुश्किलें ज़रूर आई हैं। क्या ऐसा कोई दिन भी देखा जब अपने ही किसी साथी को आप लोगों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखना पड़ा? जी, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 600 से ज़्यादा, 700 के करीब शहीदियाँ हुई हैं वहाँ पे, शहीद हुए हैं लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी थी जो वहाँ पे शहीद हुए हैं। कुछ आते जाते भी शहीद हुए हैं, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। कुछ वहाँ पे जैसे बुजुर्ग लोग थे वो सर्दी के कारण भी हुए हैं कि सर्दी इतनी पड़ती है दिल्ली साइड में, बारिश हुई है, गर्मी हुई है,
तो काफ़ी शहीदियाँ हुई हैं वहाँ पे। जी, तो अब वो सारी शहीदियाँ जो हुई है, जो इतना लंबा बिल्कुल संघर्ष उनका किया, रिवॉर्ड मिल गया। बिल्कुल उनका रिवॉर्ड मिला है। वाहिगुरु की कृपा है, गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पुरब है, तो और प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात समझी है और पूरे सारे किसानों को ये गिफ्ट दिया है। हम ये कहेंगे कि गुरु गोबिंद सिंह साहब की नगरी में आप खड़े हैं, पटना साहिब में। गुरु गोबिंद सिंह साहब का भी बहुत आसरा लेके सारे किसान चले थे। उन्होंने, अगर आपने कहीं फ़ोटोज़ भी देखी होंगी तो आगे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का घोड़ा था, पीछे सारे किसानों की ट्रॉलीज थी, तो सब वही के लेके चले थे कि भगवान का सहारा लेके चले हैं, भगवान ही जीत दिलाएंगे। और आज के ही दिन हमें जीत मिल गई है और जीत भी मिली है। और अपनी सरकार से ही हमने बेनती की थी और सरकार ने वो बेनती मान ली है। अपनी सरकार से कोई जीत नहीं होती। हाँ, हमें कुछ इच्छाएं थी, कुछ किसानों को मजबूरियां थी, कुछ उन्हें लग रहा था कि उनके लिए गलत हो रहा है, तो उन्होंने मांगी और सरकार ने वो शुरू की है। तो जीत नहीं कहूँगा, ये कहूँगा मांगे पूरी हुई हैं, क्योंकि अपनी सरकार से जीतना नहीं होता। सरकार अपनी है, प्रधानमंत्री अपने हैं, सब कुछ देश अपना है। तो हमेशा सिख कौम और सारे पंजाबी जितने भी वहाँ पे, अगर आप देखेंगे दिल्ली बॉर्डर पे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सारे लोग हैं और इन्हीं राज्यों से, बिहार के भी हैं, और इन्हीं राज्यों से सबसे ज़्यादा फौज में आप देखोगे सैनिक इन्हीं राज्यों से होते हैं। तो आप उन्हें अगेंस्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अपनी सरकार से कुछ नाराज़गियाँ थी, जो कि नाराज़गी आज सरकार ने दूर करी है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री जी के। आप प्लीज़ मैसेज पहुँचाइएगा अगर आपका चैनल जाता है तो। तो आपने मनिंदर सिंह की बातें सुनी, आपने सुना कि किस तरीके से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, क्योंकि राज्य सरकार जो है अपनी आंखें मूंद कर वहाँ बैठ गई थी। तो और ये भी आपने सुना कि कैसे आज वो इतने खुश हैं कि एक साल से किसानों का जो संघर्ष था, आज उसका फल उन्हें मिला है और अब वो सब अपने घर को लौट जाएंगे। आप तमाम वीडियोज़ के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग शहीद हुए, अराउंड 600 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं वहाँ पे, और उनकी शहीदियों का आज हमें फल मिल गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया है, भारतीय सरकार ने, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आप उन्हें अगेंस्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अपनी सरकार से कुछ नाराज़गियाँ थी, जो कि नाराज़गी आज सरकार ने दूर करी है।